सबको सप्रेम हरी शरणम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, आनंद में होंगे। आज मैं एक गाना सुन रहा था, बहुत सुंदर सा गाना था। उस गाने का बोल सबने सुना होगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जब मैं इस गाने को सुन रहा था ना, किशोर जी ने, शायद किशोर जी का गाना, उन्होंने किसी अपने लाइव सेशन में इसको गाया हुआ था, तो उसमें और वो खूबसूरत लग रहा था। तो गूज बम्स जो होते हैं ना, वो रोंगटे खड़े हो गए थे उस गाने में। मैं अपने आप को देख पा रहा था, एक समझ रहे हो कि एक शुरू से लेकर के एक जीवन के अंत को देख पा रहा था कि किसी ने अपने 3-4 लाइनों के संगीत में पूरे जीवन को ही खत्म कर दिया हो। ऐसा सा फील हो रहा था कि एक्चुअली हम इतना देखें तो हम लोग इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, जिंदगी में इतनी जद्दोजहद है। वो एक आयोडेक्स की एड है ना कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है। एक्चुअली वो एड मतलब समझ रहे हो कि बहुत सही कह रही है, क्योंकि हम ठहरना नहीं चाहते। ठहर जाएंगे तो हम अपने आप को देख लेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सी नौटंकी कर रहे हैं, हमने अपने जीवन को किस दिशा में, हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, हमने अपनी लाइफ के साथ किया क्या है, हमने कमाया क्या है। वही 2-4 2 कौड़ी, 2 मकान, 2 दुकान, 2 सोफे, 2 गाड़ियां, 4 सोने की नेकलेस, घड़ी, यही सब कमाया है ना। अंततः चंद मुट्ठी भर राख में तब्दील हो जाओगे, और वो कहीं राख भी हवा हवा उड़ा के ले जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो जब वो प्यारे तेरे भीतर से वो बोल निकलते हैं ना, अपने वाले बोल, जब तुम अपने काम को चुनते हो, अपना काम कभी भी दुख नहीं देता है, अपना काम तुम्हें और भर देता है, मरने के बाद और जिंदा हो जाते हो। प्लीज अंडरस्टैंड। एक बहुत सुंदर सी कविता है, प्रयास करूंगा उसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूं। वो यही है, इसी से रिलेटेड है कि जब तुम अपना काम चुनते हो, अपना जीवन चुनते हो, अपनी दिशा चुनते हो, अपना दर्शन चुनते हो, तो मरने के बाद तुम और जिंदा हो जाते हो और सुगंधित हो जाते हो। तुम समाज को और खूबसूरत कर देते हो। इसी चीज को लेकर के मैं परेशान था कि जब हम दूसरों का काम करने लग जाते हैं ना, जब दूसरों का काम करने लग जाते हैं तो अपने काम से दूर हो जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं। सोसाइटी, समाज ने यही तो हमें शिक्षा दी है ना कि दूसरों का काम करो। माँ बाप भी चाहते हैं कि तुम हमारा काम करो, हमें पैसे ला के दो। भाई कहता है कि भैया तुम बड़े हो, हमें देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समाज भी यही शिक्षा देता है, और इस समाज के दबाव में, इस प्रेशर में ये टूट जाता है। वो जो भीतर एक जो नए जीवन को, एक नई दिशा को, एक नए ज्ञान को, एक नई सोच को जो लेकर के पैदा हुआ था, इस दबाव में वो जो फूल होता है ना, वो मुरझा जाता है, बीज फूट ही नहीं पाता है। तो उस बीज को सही भूमि देने की कोशिश करें कि वो कहीं बंजर जमीन पे ना पड़ जाए, कि उसको पर्याप्त पानी मिले, उसको पर्याप्त सूरज की किरण मिले, उसको पर्याप्त उसकी खुराक मिले, ताकि वो बड़ा होकर के वो कर सके, वो फूल खिला सके जिस फूल को वो खिलाने के लिए उस बीज का निर्माण हुआ था। समाज के इस दबाव में, समाज के इस प्रेशर में अच्छी अच्छी चीजें फूट जाती हैं। वो कहते हैं ना, प्रेशर, जब प्रेशर पड़ता है तो अच्छी अच्छी चीजें, वो प्रेशर से बॉम्ब फूटता है, वो प्रेशर से ये पृथ्वी फूट जाती है, ग्रह नक्षत्र फूट जाते हैं। तो उस प्रेशर में अपने आप को ना आने दें, अपने लिए सही भूमि, सही जगह जरूर चुनें। क्योंकि अंततः जब जीवन के अंतिम क्षणों में अपने आप को देखोगे तो कुछ धन तो हाथ में जरूर होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ संयोजित धन होगा, कुछ गाड़ी होंगी, कुछ अच्छे मकान होंगे, 2-4 दुकानें होंगी, सब अच्छा चल रहा होगा। लेकिन हाथ में वो जीवन के हाथ में वो जीवन खाली पड़ा होगा, जीवन के लिए कुछ नहीं कमाया है, जीवन जैसे ऐसे ही बेहोशी में गुजार दिया हो, जीवन के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, ठहर करके 2 पल के लिए सोचा भी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। अपनी भी तो कुछ खुराक होती है ना, कि केवल पेट की ही खुराक होती है, केवल शरीर की ही खुराक होती है। एक भीतर की भी खुराक होती है,
अपनी अपनी अलग अलग खुराक होती है। कोई ध्यान कमाना चाहता है और कोई हो सकता है धन कमा करके ही जीवन में संतोष महसूस करे, मटेरियलिस्टिक सोच होगी तो। और कोई हो सकता है कुछ लिख करके अपने काम को जी ले। और कोई हो सकता है प्रेम करके, कोई हो सकता है भोजन करके। तो वो जो एक स्पेसिफिक काम है जो आपका है, भोजन करने का है कि लिखने का है कि बोलने का है कि क्या करने का है, उसे आपको पहचानना पड़ेगा, उसको सही भूमि देनी पड़ेगी। तब जीवन के अंतिम क्षणों में अपने ऊपर गर्व कर पाओगे, अपनी मूंछ को फहरा पाओगे कि मैंने कुछ ढंग का काम किया, अपने लिए किया है। समाज के लिए तुम हमेशा करते रह जाओगे और समाज का पेट कभी नहीं भरेगा। समाज कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां निकाल ही देगा। इतने परफेक्ट हो जाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें से टिन फिन निकाल देगा, 4 कमियां तुम्हें गिना देगा। उस काम में कितने भी परफेक्ट हो जाओगे, वो अपने परफेक्शन तक दुनियादारी का काम कभी नहीं पहुंचता है। अपने लिए कुछ कर सकते हो, और जिस दिन तुम अपनी नज़र में परफेक्ट हो गए, उस परफेक्शन को पा लिया तुमने अपने काम में, जिसमें भी तुम निपुण हो, जिसमें तुम्हें मजा आता है, सजा नहीं लगती है, जिस काम में तुम्हें पैसे ना भी मिले तो भी उस काम करने को तैयार हो, उसको समय देने को तैयार हो, वो काम अपने आप आपको परफेक्ट कर देता है, वो परफेक्शन तक पहुंचा देता है। जब भीतर परफेक्शन भर जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप परफेक्ट हो जाती हैं। अब हमारी भावों को समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली धन कमा करके इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी सुविधाओं को, पैसों को और बहुत कुछ कमा लोगे, लेकिन उससे कहीं ठहराव नहीं आएगा, उससे कहीं रुकोगे नहीं। क्योंकि अंततः हम इतने दौड़ते हैं, भागते हैं, क्यों दौड़ना इतना होता है? ताकि अंततः हम भी तो ठहरना चाहते हैं ना, हम भी तो आराम करना चाहते हैं ना। वो बहुत बार मैंने कहानी कही है डायोजनीज और सिकंदर की, कि सिकंदर पूरे विश्व को जीतने से पहले डायोजनीज के पास आया था, उससे कुछ काम होगा, हो सकता है वो फकीर था, आशीर्वाद लेने आया हो। डायोजनीज ने बस एक प्रश्न पूछा, कितना दौड़ करके, भाग करके, विश्व को जीत करके, यहाँ पहुँच करके, वहाँ पहुँच करके करना क्या है अंततः? तो कह रहा है कि तुम्हारी तरह आराम करना है, तुम्हारी तरह विश्राम करेंगे ऐसी खुले आसमान के नीचे। डायोजनीज ने कहा अभी कर लो ना, अभी कर लो, क्यों इतना दौड़ना, क्यों इतना भागना, क्यों इतना समय बर्बाद करना, क्यों इतना परिश्रम और अपने बालों को सफेद करने जा रहा? सिकंदर के समझ में नहीं आई, अंततः मारा गया। और डायोजनीज की बात शायद याद आई होगी, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। मतलब हम भी उस सिकंदर की तरह हैं, हम भी भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, और अंततः हाथ में कुछ नहीं आएगा, दूसरों के हाथ के चंद मुट्ठी भर राख बन करके रह जाएंगे, और 2, 4, 10 दिन, 50 दिन, साल 2 साल की सोच बन करके रह जाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों को कौन अच्छे अच्छे दिनों तक याद करता है साहब? कौन याद करता है? बताइए ना, बोलिए ना साहब, कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता है। किसी मकान, तुम्हारे बनाए हुए मकान, दुकान, वो इकट्ठा की हुई ज्वेलरी, सोने के कंगन, वो सोने की हीरे की अंगूठी, वो बाली जो तुमने अपने बच्चों को दी है, कितने दिन तक याद रखेंगे तुम्हारे बच्चे? ये समाज कितनी देर तक तुम्हें याद करके रखेगा? ये फेसबुक, ये व्हाट्सअप, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कितने दिनों तक तुम्हारे फोटो को, तुम्हारी डाटा को सेव करके रखेंगे? एक समय तो आएगा ना कि उनका सिस्टम भर जाएगा और कहेंगे कि 2 साल पहले के जितने भी डाटे हैं सब डिलीट कर दो, जितने भी लोग मर गए हैं, देखो कि कितने लोग कितने सालों से एक्टिव नहीं है, जो लोग 3 साल, 4 साल, 2 साल से एक्टिव नहीं है, उनके सब डाटे करप्ट कर दो, डिलीट कर दो, वजूद ही मिट जाएगा। कहीं की नहीं रहोगे आप, हम कहीं की नहीं रहेंगे। और अंततः मैंने खुद देखा है कि आज से 4, 5, 6 महीने पहले जिस जिंदगी के लिए, समझ रहे हो, कि मैं सोच रहा था कि ऐसी जिंदगी होगी, एक छोटा मोटा, एक कहीं से इनकम आ रही होगी, 5-10 हज़ार रुपये, कहीं एक रहने को रूम होगा, खाने की व्यवस्था होगी, जिंदगी, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। इसी सोच को लेकर के मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत हो रही है कि जब आप अपने काम को नहीं चुनते हो ना, तो अच्छे से अच्छा जीवन, अच्छे से अच्छे मकान जेल हो जाते हैं साहब। पिंजरा कितना भी सुंदर हो, हीरे का बना लो पिंजरे को,
पिंजरा पिंजरा होता है साहब। देख लो, सभी लोग पिंजरे में बंद हैं, अपनी अपनी जिंदगी झांक लो। मैंने किसी से कहा था कि तुम अपने जब जीवन मतलब अपने मन के सबसे उस कोने वाले रूम में जाओगे ना, बाहर से तो हम बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए, बहुत ईमानदारी से भरे होते हैं, लगता है मैं जुनून से भरा हूं, मैं इस काम के लिए बना हूं, लेकिन लिटरली उस काम के लिए आप बने हो या फिर दुनियादारी के तहत, परिवार के तहत, समाज के तहत, किसके तहत आप वो काम कर रहे हो जिसको आपने अपना पैशन बना लिया है? जाकर के देखो तो ये तो कहीं ना कहीं वो समाज का दबाव, वो परिवार का दबाव, वो परिस्थितियों का प्रेशर ही होता है। उस काम के लिए मजबूर हो जाते हैं और वही काम पैशन बन जाता है। उसी काम में इतना नशा मिलने लगता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, वही काम नशा बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे नशे ये शराब और सिगरेट की तरह होते हैं, भीतर से खोखला कर देते हैं आपको, कहीं के नहीं बचोगे, ना घर के ना घाट के, दुश्मन अनाज के। आप बात समझ रहे हो? वो जो अपना काम होता है ना यार, उसकी बात ही अलग होती है, उसकी अलग ही खुशबू होती है। वो तुम्हें अपने आसपास के 20, 25, 30, 50, 100, 200 किलोमीटर के एरिया में, समझ लो, तुम्हारी पहचान छोड़ देता है। भीतर से निकल रहा होता है, तुम चुप भी रहोगे तो भी बह रहा होता है वो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम इतना सारा धन, आई नो कि थोड़ी रैंडम बातें हो रही हैं, बट यदि आपने शुरू से अंत तक आप मेरी कॉन्वर्जेशन को सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। आप भी अपने आप को इसमें झांक पाएंगे कि मैं भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ, कि मैं भी धन तो कमा रहा हूँ, मैं भी अच्छी गाड़ी तो है, अच्छा वो तो है, वाइफ भी है, सारी चीज़ें हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, जो जो चाहिए वो सब है। लेकिन कब तक स्क्रॉल करोगे यार? पैसे कमा करके करते क्या है? जा करके देखो, लोग समझ रहे हो कि जीवन में इतना ज़्यादा खालीपन है, इतना ज़्यादा निराशापन है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। उस निराशापन, उस खालीपन को हम नौकरी से भरना चाहते हैं, हम उसको छोकरी से भरना चाहते, छोकरी से भरना चाहते हैं, हम उसको कपड़ों से भरना चाहते हैं, हम उसको अच्छी गाड़ियों से भरना चाहते हैं, उसको अच्छे सोफों से भरना चाहते हैं। और जब पैसे बहुत अधिक हो जाते हैं तो ये हर 5-5, 6-6 महीने पे बदलते रहते हैं। लगता है कि कुछ नया आ जाएगा तो जीवन का वो खालीपन भर जाएगा, लेकिन कितनी बार भरा है? आप अपने ही तल पे देख लो। आपके पास बहुत पैसे नहीं, महीने का 10,000 ही कमाते हो, महीने का 5 ही हज़ार कमाते हो, 20 ही हज़ार कमाते हो। कितनी बार सोचा है कि ये चीज़ आ जाएगी तो जीवन में एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर और कुछ नहीं मांगूंगा, ये टी शर्ट, पांच टी शर्ट खरीद लूंगा, अच्छा दिखने लगूंगा तो और टी शर्ट नहीं खरीदूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है? एक होता है खालीपन मटेरियलिस्टिक और एक होता है स्पिरिचुअल। खालीपन एक ही होता है, लेकिन हम इसको दो तरीके से भरना चाहते हैं। पहले तो भौतिक चीज़ों से भरना चाहते हैं, और मैक्सिमम टाइम भौतिक चीज़ों से ही भरना चाहते हैं, और वो एक बहुत कोने का हिस्सा रहता है, 0.1% वाला हिस्सा, जो बहुत कोने में दबा होता है। उसकी याद हमें जीवन के अंत में आती है, जब जीवन से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वस्तुओं को खरीद खरीद के मन भर जाता है। अब नए कपड़े, नई गाड़ी, नई दुकान, नया मकान, सब में कुछ नयापन सा नहीं रह जाता है, सब पुराने पुराने से। देखो अपने आप को, झाँको झाँको, मैं कहूँगा भीतर झाँको। मैं अपने भीतर झाँक रहा हूँ, तभी मैं वो बोल पा रहा हूँ। कितनी बार मैंने सोचा है कि ये चीज़ खरीद लूँगा तो एकदम क्या बात है, चश्मा आ जाएगा तो क्या बात है, कुछ नहीं हाथ लगा। तो आपको लगता है क्या कि जिस दिन वो जो गाड़ी आपने सोच रखी थी सपने में, ख्यालों में, समाज को देख करके, मार्केट को देख करके किया जाएगा तो जीवन एकदम कूल हो जाएगा, जीवन की सारी कमी भर जाएगी, वो लड़की आ जाएगी तो जीवन में जो अधूरापन है वो पूरा पूरा सा हो जाएगा। कितनी बार सोचा है, और कितनी बार वैसी लड़कियां, वैसी गाड़ियां, वैसे कपड़े, वैसे बिस्तर आए हैं। कितनी बार आपने घंटों घंटों अमेजोन पे स्क्रॉल किया है, वो सामान मंगाया है, वो घर पे आया है, फिर खाली खाली सा हो जाता है। जैसी वो वस्तु मिल जाती है, फिर एक नई दौड़, फिर एक नई रेस। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑर्गेज़म फील कराती हैं, संतोष देती हैं, क्योंकि हम हैं एक सोशल एनिमल। हम सोशल एनिमल, सार्वजनिक प्राणी हैं हम लोग।
हम हर क्षण इवॉल्व हमारा दिमाग हो रहा है, हर क्षण। ये नस, ये नाड़ी, ये आँखें, ये हर क्षण इवॉल्व हो रही हैं। और ये आँखें, ये शरीर, ये जबान, ये होठ, ये नाक हर क्षण एक नएपन की मांग करते हैं। और सबसे नयापन जानते हो कहाँ है? जहाँ पर हर क्षण एक विस्फोट हो रहा होता है नएपन का, वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। जब हम अध्ययन कर पाते हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का, अपने विचारों का, बजाय कि हम अध्ययन करें कपड़ों का, बजाय कि हम अध्ययन करें किसी अच्छी गाड़ी का, किसी अच्छी नौकरी का, किसी भौतिक चीज का। घंटों घंटों हमने स्क्रॉल किए हैं, घंटों लगा करके हमने मॉल्स में कपड़े खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, मकान खरीदे हैं, कितना समय बर्बाद किया हमने। कुछ मिला? कहीं ठहरे, लगा कि ये फलानी दुकान खुल जाएगी, ये चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करूँगा, फिर नहीं दौड़ूंगा, फिर नहीं भागूंगा। कहाँ हो आज आप? और ज़्यादा दौड़ रहे हो, और ज़्यादा भाग रहे हो। तो साहब बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अपने काम को खोजे, मैं भी अपने काम की तलाश में हूँ। वो जब काम मिलेगा तो ही जीवन में असली ठहराव हाथ लगता है, फिर जीवन में असली प्रसन्नता हाथ लगती है। कि कितने दिन की जिंदगी है यार, 4 दिन की तो जिंदगी है, फिर अंधेरी रात आ जाएगी। कब जवानी से बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता है। कब ये गोरे चेहरे पे कब वो झुर्रियाँ आने लगती हैं, वो सिकन आने लगती है, चेहरा बदसूरत दिखने लगता है, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, सांस सही से ले नहीं पाते हैं, सही से सुनना नहीं हो पाता है, सही से देखना नहीं हो पाता है। कितनी जल्दी ये परिवर्तन हो जाता है, कितनी जल्दी। जानते हो, बुढ़ापे में भी जीवन में नयापन और एक समझ लो भव्यता कब होती है? जब हमने एक ढंग की जिंदगी जी हो, जब हमने अपने हिसाब की जिंदगी जी। अपने हिसाब का मतलब कि जा करके लौंडियाबाजी नहीं कर रहे थे, जा करके सिगरेट, शराब और गांजा नहीं फूक रहे थे। हमारी समझ से हमारा काम निकला था, हमारे मन से हमारा काम निकला था। हमने अपने आप को परखा था, जांचा था, तब हमने वो काम ढूंढा था, समय दिया था उस काम को ढूंढने में। ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जो पैशन को प्रोफेशन बनाने की बात आती है ना, पैशन को प्रोफेशन बनाया नहीं जाता है। पैशन अपने आप में ही इतना ज़्यादा पूर्ण होता है कि वो सहज में पैसे लाने लगता है, तो फिर आप उसको प्रोफेशन से भी जोड़ देते हो। फिर उसमें कोई पैशन, प्रोफेशन और फलाना ढिमकाना 50 चीज़ों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जब अपने ढंग का काम मिल जाता है, तो जब अपना काम मिल जाता है, जब उस काम में और आप में कोई भेद ना रहे। नहीं तो दुनियादारी के काम करोगे तो दुनियादारी जैसे हो जाओगे, अपना काम करोगे तो अपने जैसे हो जाते हो। और अंततः आपको अपने आप में ही आना है ना। घूम फिर के आते काम, इतना दौड़ते हो, भागते हो, ये दुकान, ये मकान, ये इधर, लखनऊ से लेकर के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जौनपुर, इराक, इलाट, पता नहीं कहाँ कहाँ, अंततः आते काम अपने घर पे आके बैठते हो ना। अंततः अपने घर में ही विश्राम मिलता है ना, अंततः अपने घर में ही आकर के शांति मिलती है ना। अंततः अपने उस पूरी बीती हुई उम्र को लेकर के अपने बुढ़ापे के साथ बैठे होते हो ना। उस अकेले रूम में कौन होता है आपके साथ? खाली अकेले आप, आपकी तन्हाई, वो पूरी भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसमें बहुत अपने अपने से मालूम पड़ रहे थे, बहुत दोस्त दोस्त मालूम पड़ रहे थे, बहुत दुनियादारी दुनियादारी मालूम पड़ रही थी, बहुत काम काम मालूम पड़ रहा था। एक सूनापन, एक अधूरापन सा हाथ लगता है साहब, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा काम चुनना है, ऐसा जीवन चुनना है, या फिर क्या करना है? इसका निर्णय साहब आपको करना है, मेरे को करना है कि मेरे को क्या करना है। नहीं तो पैसे आ जाएंगे, डेफिनेटली नौकरी करोगे, धन कमाओगे, पैसे आ जाएंगे, पैसे की मना नहीं कर रहा हूँ। सुविधाएं भी आ जाएंगी, अच्छे कपड़े भी आ जाएंगे, अच्छा चश्मा भी पहनोगे, अच्छी गाड़ी में भी बैठोगे, हो सकता है 4, 5, 10, 20 अच्छे दोस्त भी बन जाए, जो कि दिन भर पार्टी शार्टी दिन भर कर रहे होंगे। नो डाउट, नो संदेह, नो संदेह। लेकिन अपने आप को भूल जाओगे। लॉट्स ऑफ वस्तुएं आ जाएंगी, लेकिन तुम लॉस्ट हो जाओगे, लॉस्ट।
तुम खो जाओगे उसमें। देखो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, कब हम अपने आप को समय दे पाते हैं, कब अपने बारे में 5 बातें सोच पाते हैं कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। प्लान्स तो हम लोग बहुत बनाते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये फोड़ देंगे वो फोड़ देंगे, ये नौकरी ये 50 चीज। लेकिन अपने बारे में कि मेरा भी तो जीवन बीत रहा है ना इन सारी भागदौड़ भरी जिंदगियों में, इन सारे जद्दोजहद के कामों में, इन सारी इसमें उसमें 50 चीज़ों में मैं भी तो इसमें बीत रहा हूं ना। मेरी भी तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है ना, ये कौन सोचेगा। तो इन सारी बातों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आने वाला समय और ख़राब होने वाला है। ये जो आपने ये टीका लिया है ना ये आपको जीने नहीं देगा। हम भी नहीं, हमने नहीं लिया लेकिन हम भी नहीं जी पाएंगे साहब, हमें भी पता है। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4-5 सालों की आपकी ज़िंदगी है बस। वो जो मुंह पर आप डायपर बांध के 2 साल आपने घूमा है, उसने आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बहुत गिरा दिया है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत लो कर दिया है। जो टीका लिया है वो हर 3-3 हफ्तों पे आपकी इम्यूनिटी 2-2% गिराता जा रहा है। अब आपको टीके पे डिपेंड होना पड़ेगा, टीका नहीं लोगे तो वो बीमारी हो जाएगी। तो ज़िंदगी तो वैसी बहुत जद्दोजहद में बीत रही है। तो जितना समय शेष बचा है इसको ढंग के कामों में लगा करके, अपने कामों में लगा करके, अपनी चीज़ों को समय दे करके। मैं मानता हूँ कि थोड़ी कठिनाई होगी, हो सकता है जिस काम को आपने पकड़ रखा है जो आपका नहीं है, वो आपका घर चला रहा हो, आपके परिवार को चला रहा हो, लेकिन प्रयास करें कि कैसे उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जाए और उसकी पूर्ति मेरे काम से होने लगे। जो मेरा काम है उससे कैसे मैं वो जो मेरी फिजिकल नीड है, मेरे परिवार की नीड है, मेरी और ज़रूरतें, मैं उसको कैसे पूरा कर सकूं। हो सकता है जहाँ पर तुम्हें वो 20,000 मिल रहे थे, अपने काम में स्टार्टिंग में कुछ कम मिले, हो सकता है 4 ही हज़ार मिले, हो सकता है बहुत कम मिले, लेकिन उसको चुन लोगे तो फिर आने वाले समय में इस जगह 20,000 कमा करके तुम अपना इसको 20 साल दोगे तो तुम्हारी तनख्वाह 50,000 नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर तुमने उसको 5 साल दे दिए अपने काम को, स्टार्टिंग में हो सकता है वो 4,000 दे रहा हो, लेकिन एक समय आएगा कि 4 करोड़ रुपए महीने कमाओगे बॉस। अगर अपना काम होगा तो, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर वो अपना काम होगा तो, तुम्हारे भीतर से निकला होगा तो। अपना काम होता है ब्रो, चेहरे पे 4 चमक ला देता है। देख रहे हो मेरे चेहरा कितना खिला हुआ है, देख रहे हो, ये अपना काम होता है। उसकी तलाश आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई सामने से आकर के नहीं बोल जाएगा कि मैं गाने अच्छे गा लेता हूँ, कि मैं किताबें अच्छी पढ़ लेता हूँ, कि मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ। अक्सर समाज आकर के हमें हमारे गुण पकड़ा जाता है, बट वो आपके गुण नहीं है, समाज के गुण है। समाज को अच्छा लग रहा है, समाज ने उसको नोटिस किया और उस पर अब आप काम करो ताकि समाज के कल काम आ सको। वो काम आपको नहीं करना है। आपका काम जो होता है ना, वो दूसरों को खलता है, दूसरों की आंखों में चुभता है। और जब आप उस पर काम करते हो, उस पर ध्यान लगाते हो, तो आप हो जाते हो, आप बहुत दूर निकल जाते हो, दुनियादारी बहुत पीछे रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। खैर बहुत सारी बात कर ली हमने, बहुत सारा कॉन्वर्जेशन कर लिया। इस चैनल पे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। मैंने जैसे कहने का है कि सभी संतों को पढ़ना है, कुछ अपनी भी जीवन यात्रा रही है, उन बातों को भी रखेंगे। एक मिला जुला सा एक समझ रहे हो कि 56 भोग वाली थाली होगी हमारी, जिसमें मैं 56 भोग भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 5,05,0556 तरीके के भोग रखना चाहूँगा। सभी तरीके के संतों, सभी तरीके की बातों को इस पर रखना चाहूँगा। पचा सको तो पचा लेना, हम तो ऐसे ही हैं साहब, हम हैं डाइवर्जेंट, हम हैं बिल्कुल अलग, जो अच्छा लगता है उसी को पकड़ लेते हैं। सबको जानना है, सबको देखने का मन है, सब पहलुओं को जीने का मन है, जीवन के हर एक हिस्से से रूबरू होने का मन है, और तभी हम कृष्ण हो पाते। कृष्ण को बहुआयामी कहा जाता था, उन्होंने जीवन के हर एक हिस्से को जिया। उन्होंने प्रेम भी किया, उन्होंने युद्ध भी किया, युद्ध करवाए भी, एक अच्छे प्रेमी भी रहे, सब जीवन के हर एक पहलू को जिया उन्होंने। दुख सुख, प्रसन्नता, ब्रह्मचर्य, इतनी सारी वो इतनी गोपियों, सबका प्रेम उन्होंने, वो जीवन में वो एक यात्रा रही है, सब जीवन के हर एक हिस्से को जिया। इसी कारण कृष्ण को पूर्ण माना जाता है, कृष्ण को परमात्मा का शिखर माना जाता है। इसी कारण
वर्तमान समय में देखो कृष्ण पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जो पूरा टोटली जिया हुआ जीवन होता है ना, जिसने पूरा अपना जीवन जिया होता है, खुल करके सभी पहलुओं को जिया होता है, उसके जीवन में एक अलग चमक होती है, उसका जीवन आकर्षित करता है। उस व्यक्ति के जीवन में आप एक समझ रहे हो कि एक खिलावट पाओगे, कहीं से कोई कमी नहीं रहती, और ऐसा जीवन सबको पसंद आता है। ऐसे कृष्ण सभी को पसंद आते हैं। नमस्कार।